अगर मुझे 1 करोड़ रुपए बनाना है इस फील्ड में 1 महीने के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छी लोकेशन ढूंढो, अच्छी जमीन ढूंढो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो। सपोज मैं आपसे जुड़ गया। हाँ, मतलब लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, शेयर्स बाई करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, बेस्ट कौन सा है? मैं तो ये कहूँगा प्रॉपर्टी में करो। क्यों? प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज़ है। देखो क्या है कि प्रॉपर्टी में आप वो प्रॉपर्टी के मालिक के साथ साथ आपका इन्वेस्ट भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, और आपके बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हो। आप शेयर मार्केट का क्या भरोसा है, सोने का क्या भरोसा है? मतलब ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर है, सिक्योर है, सुरक्षित सुरक्षित है। कंपनी कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति, एग्जैक्टली। अगर कोई कैंडिडेट अगर आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी आप प्रेफर करेंगे इस टाइम पे? मेरे हिसाब से नोएडा बेस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ हर 2 साल में डबल हो रहा है। हर 2 2 साल साल में डबल हो रहा है। अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है इस साल, तो 2 साल में मेरा डबल हो जाए, गारंटी से। और ये आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड में? 10 साल का मेरे को। 10 साल का। अगर आपके पास कोई आता है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो कहता है सर हमें नोएडा में नहीं दिल्ली में शिफ्ट होना, तो दिल्ली में कौन सी बेस्ट लोकेशन रहेगी? दिल्ली एक्चुअली क्या एनसीआर में दिल्ली में ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से इस टाइम सबसे अच्छा नोएडा है। नोएडा गाजियाबाद सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर किसी को घर बनवाना हो या कुछ ऐसी चीजें करनी हो, हाउस लेना हो, तो उसके लिए बिल्कुल हम विला बना के देते हैं। ठीक है, पूरा रेडी करवा रेडी विला बना के देते हैं। ठीक है। पहले से कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए कि वो उसके साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, या उसके साथ किसी प्रकार की चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो? बिल्कुल, धोखाधड़ी के कई ऑप्शन होते हैं आजकल। लोग मुआवजा उठी हुई जमीन पे भी प्लॉट कर देते हैं। कुछ एरिया उन्होंने किराए पे ले लिया और अपना ये नक्शा बना लिया, जी हम ये प्लॉटिंग कर रहे हैं। जमीन है सरकारी, मुआवजा उठा हुआ है। सरकार को तो इतनी जल्दी पता नहीं होता कि हमारी जमीन पड़ी है, लेकिन इस पर क्या हो रहा है। उन्होंने एक नक्शा बना लिया और कहीं का उन्होंने वो डाल दिया उस पर खसरा नंबर, और गरीब आदमी को वहाँ फंसा दिया। फिर क्या होता है कि बेचारा वो जब कब्जा लेने जाएगा तो कुछ दिन बाद वहाँ पे सरकार आ जाएगी, रजिस्ट्री उसकी हो जाएगी, क्योंकि खसरा नंबर कई अन्य जगह का पड़ा है जहाँ मुआवजा नहीं उठा हुआ है। तो इस तरह बेचारा आदमी फंस जाता है। तो उसे सही जानकारी लेनी चाहिए, सही आदमी के पास जाना चाहिए कि हमारा जो पैसा लग रहा है वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ बहुत लोग हैं इतना लालच देते हैं, तुम्हें किस्त पे दे देंगे या इतना साल बना लो उसके बाद पैसे दे दो, फाइनेंस करवा देते हैं। लेकिन वो बिल्कुल कोई भी यहाँ आदमी अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना चाहता, सिर्फ झूठा लालच और उसमें आदमी को फंसाना चाहता है। क्योंकि दिखावा इस समय बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया में लोग मार्केटिंग अच्छी खासी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं। कहाँ से घूम रहे हैं? मेहनत से कमाने में बहुत समय लगता है, बहुत गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत समय लगता है। तो अच्छे लोगों से संपर्क करना चाहिए, अच्छे लोगों से पता करना चाहिए आदमी किस तरह का है, ठीक है। और उस व्यक्ति, हर व्यक्ति से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। प्रॉपर्टी उसे पता कैसे चलेगा कि जैसे अब अगर अचानक से किसी भी व्यक्ति को खरीदना है, आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, कोई और भी बैठा हुआ है, वो कैसे उसे कैसे पता चलेगा? इस टाइम में तो बड़ा ज्यादा मुश्किल है ये पता करना, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा मतलब सोशल मीडिया में कुछ और दिखाते हैं, रियल में कुछ और होता है। और जितना होता है वो गरीब आदमी के साथ है, क्यों पढ़ा लिखा भी कम होता है। हम करने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना ये कर सके, ज्यादा जानकारी ले सके, बेचारा फंस जाता है। और उसी का जो फालतू के लोग हैं ना, वो फायदा उठाते हैं, उसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और साथ में उसे पता भी नहीं होता सर कहाँ पे जाके कोर्ट कचहरी या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिल्कुल से भी पता नहीं। थोड़ा धमका भी दिया जाता है कि आप वो ऐसा नहीं कर सकते, और डरता भी है। बाहर का आदमी आता है, एनसीआर में रहने की इच्छा है उसकी, तो इस जमाने में बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आदमी को, ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो हमें सही जानकारी दे सके, सही प्रॉपर्टी दे सके। नया आता है इस फील्ड में, अगर मान लेते हैं कोई नया प्लेयर आता है इस फील्ड में, तो उसके साथ कैसे डील करते हैं? जो पहले से एग्जिस्टिंग, ऐसे आप लोग हो, मतलब एक बड़े लेवल के जो मतलब प्लेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, एक नया आया उसने स्टार्ट किया, तो कैसे डील करते हैं उसके साथ? बड़े प्लेयर भी अच्छे हैं, ऐसी बात भी नहीं है।
संसार में सब कुछ खराब ही नहीं, खराब तो कुछ नहीं है, लोग ट्रस्ट अच्छे पे ही अच्छे है। लोग भी हैं, बिल्कुल कर सकता है। उनके साथ जुड़िए, अच्छी मेहनत करिए, उनसे सीखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। नहीं, लोग कहते हैं कि अगर कोई नया बिजनेसमैन आता है या स्टार्ट करता है कोई स्टार्टअप, तो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या ये रियल होता है? तो ये तो हर चीज होता ही है, हर लाइन में होता है, हर उसमें होता है। किसी को गिराने को हर आदमी सोचता है, ये इससे आगे ज़्यादा हम निकल जाए, ये गिर जाए, उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी थोड़ा अपनी बड़ी सूझबूझ से काम है। प्रॉपर्टी का काम इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है कि बैठे हैं आराम से और कुछ भी नहीं करते, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस फील्ड में या इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप बिजनेस बनाने से पहले क्या दबंग होना, पावरफुल होना जरूरी है? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। आज तक आपके 10 साल के एक्सपीरियंस में क्या सच में आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि आपको फेस करना पड़ा है कि लोगों ने धमकाने की कोशिश की हो, किसी की मतलब झगड़ालू जमीन हो जाती है? हालांकि हम कोशिश करते इस तरह की जमीन में ना पड़े, इन्वॉल्व ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमारे को ईमानदारी दिखानी चाहिए, ठीक है। इन केस अगर कई लोग क्या होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, फिर वो व्यक्ति आपको सेल कर देता है, फिर उससे कैसे डील करते हैं? क्या सच देखो, में इस टाइम बड़ा मुश्किल है। अगर आप से रिपोर्ट जाती है, आपके नाम से कई शिकायत है, आपको भूमाफिया घोषित कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा है इस टाइम प्रॉपर्टी लेने का उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि आपके साथ 99% धोखा नहीं होगा। इस टाइम स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है, तो जिससे बहुत मुश्किल है। जितने फ्रॉड करने वाले थे सारे डरे हुए, घबराए हुए हैं। इस टाइम बढ़िया मौका है लोगों को, अच्छा मौका है, अच्छी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, है। बहुत अच्छा। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आज तक जो आपके हिसाब से लगा हो कि हाँ ये सबसे मतलब चैलेंजिंग रोल रहा है, जो आपको फेस करने में बहुत मुश्किल, आज मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं? सबसे मुश्किल ये है, सबसे ज़्यादा जमीन की जानकारी हो, इंसान की जानकारी। जमीन आपकी, आप जो ज़मीन खरीदी है आपने या ज़मीन बेची है, वो सही सिक्योर है कि नहीं, कि आपने किसी तरह का उसमें ज़्यादातर वो यह है कि एक ज़मीन को दो बार लोग बेच देते हैं। इसी ज़मीन को दो बार बेच देते हैं। कुछ इस तरह के लोग भी हैं कि आपको यहाँ प्लॉट दे दिया, वो प्लॉट में थोड़े दिन बाद आपने उस पर नहीं बना पाया, तो कुछ दिन बाद जाओ आप तो वहाँ देखते हैं दूसरा बना रहा है। मतलब अगर मैंने प्लॉट खरीद लिया है, मेरे पास पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया है, वो कुछ दिन बाद जाएंगे तो प्लॉट को बेच देंगे। उससे ये कहेंगे कि ये प्लॉट तुम्हारा नहीं था, प्लॉट आगे था तुम्हारा, दूसरी जगह ले जाएंगे, बोला आप यहाँ ले लो, क्योंकि उधर महंगा हो चुका होता है, तब तक डेवलप हो जाता है, वहाँ महंगा हो जाता है। तो इसलिए अच्छा इंसान चुनना और अच्छा आदमी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और ढूंढना मुश्किल भी है थोड़ा सा, कि जितना बड़ा लालच देगा वो उतना ही बड़ा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब काफी खतरनाक चीज है कि मतलब जैसे ऑलरेडी बिका हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है इस पर्टिकुलर लोकेशन में, इसके बाद बोल देते हैं यहाँ पे कॉस्टली हो गया, इसको बेच के बगल वाला देने के लिए। इसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, और जो भी डीलर या प्रॉपर्टी पर्सन है उसको बड़ी सावधानी के साथ, किसी तरह ग्राहक के साथ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा नया आता है तो उसके लिए आपकी सीख क्या होगी? आपने 10 साल में इतनी चीजें फेस की होंगी, उसके लिए क्या सीख होगी? कोई बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए आपकी सीख क्या होगी जिससे वो पैसा बना सके इस फील्ड में स्टार्टिंग में? क्या करना चाहता है वो? अगर वो रियल एस्टेट में आना चाहता है या मतलब प्लॉटिंग करवाना, इन्वेस्ट करना चाहता है, या वो अब इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा तो होगा नहीं। अब सपोज मेरे पास है, इनके पास पैसा तो होगा नहीं, करोड़ों रुपए या 50 लाख 10 लाख रुपए नहीं होगा, तो कैसे वो जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो अच्छे लोगों से जुड़े, ठीक है, उनसे सीखे, मेहनत करे, मार्केटिंग करे, सब कुछ सीखने को मिलेगा, और धीरे धीरे वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। मतलब सबसे पहले मतलब सीखना जरूरी है। जरूरी है। आपको देखो, कोई भी आप अभी इंजीनियरिंग कर लो, तो पढ़ाई तो कर लो, वो प्रैक्टिकली तो करना ही पड़ेगा आपको। ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस जो आप फील्ड में भागना होता है वो बुकों से नहीं मिलता, किताबों से नहीं मिलता है। आपको हर चीज़ पता करना चाहिए, एरिया कैसा है, यहाँ जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खरीदने के लिए बेच रहे हो रास्ता कैसा है,
लोकेशन देखनी पड़ेगी, यहाँ क्या क्या है एरिया में, आगे चल के फ्यूचर प्लान क्या होगा, इसका क्या क्या हो सकता है, क्यों किस लिए बढ़ सकती है ज़मीन, वो सब जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी होती है ना। ये चीजें किताबों में नहीं मिल सकता। ये तो अपने कैसे कहते हैं, अपना कुछ सीखने के लिए गुरु तो बनाना ही पड़ता है ना। किसी को गुरु सीखने के लिए गुरु चाहिए चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, थोड़ा नहीं मिलता। प्रैक्टिस डायरेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते थे लेकिन लॉस में जा सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं। फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ना देखना करना तो किया ही होगा, करोगे तो थोड़ा जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग में वो आपके साथ जुड़ता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब पैसा इन्वेस्ट नहीं करते मेहनत कर सकते हैं। हाँ जी, आप वो मेहनत करते हैं उसके साथ में, और मुझे लगता है कि वो उसे अच्छा फायदा हो, उससे ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? मान लो आप हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मेहनत है, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको पार्टनर कर लेते हैं, ठीक है, आप मेहनत करेंगे, प्रॉपर्टी में से बराबर आपका हिस्सा मिलेगा। मतलब जो कमीशन होता है इक्वल होता है, बराबर हिस्सा होता है। मेहनत आपकी, पैसा वो आप पैसा लगा रहे हैं, दूसरा उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो हकदार तो बराबर बनता है ना। वो हर आदमी के पास पैसा नहीं होता, हर आदमी के पास मेहनत करने की क्षमता नहीं होती। सही है। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों से जुड़ें, मेहनत करें, और मुझे नहीं लगता इस लाइन में बहुत कुछ है। आजकल रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी लाइन में जो है बहुत कुछ। इंडिया अंडर डेवलपमेंट है, मतलब हर दिन डेवलप हो रहा है, लोग अच्छे अच्छे घर बनवा रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो इस फील्ड में फ्यूचर है। बट अच्छे लोगों के साथ जुड़ना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आपकी मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया था, कैसे आपको पता चला? देखो कि ये लाइन ऐसी है कि इसमें जब हम देखते थे कि प्रॉपर्टी वाला आदमी ज़्यादा संपन्न दिख रहा है हमें, वो उसके पास टाइम भी होता है किसी से मिलने का, जाने का, आने का, और हम नौकरी करते हैं तो हमारे पास ना टाइम होता है और ना पैसा होता है, पैसा एक सीमित मिलता है। प्रॉपर्टी लाइन ऐसी है कि कोई ना कोई आपसे आके टकरा जाएगा, और आपका, मुझे लगता है कि 1 साल की तनख्वाह कभी आपको अच्छी मेहनत कर लो तो 1 महीने भी निकल सकती है। मतलब जितना आप जॉब करके कमाएंगे 1 साल में, उतना आप 1 महीने में कमा सकते हैं। बस डेडिकेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए बनाना है इस फील्ड में 1 महीने के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छी लोकेशन ढूंढो, अच्छी जमीन ढूंढो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो। सपोज मैं आपसे जुड़ गया, हाँ, मेरे साथ जुड़ गए, आपने मेहनत की, लोगों को समझाया, उस ज़मीन के बारे में अच्छा बताया, आपने उस ज़मीन को अच्छे रेट में बेचा, किसी के साथ गलत नहीं होगा, तो 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं। पॉसिबल है, पॉसिबल है। मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा भागना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। बिल्कुल भागना पड़ेगा, अच्छे से भागना पड़ेगा। मतलब रात दिन एक करना पड़ेगा आपको, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ की बुनियाद रखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, उसके लिए खोदनी पड़ती है, मिट्टी लगानी पड़ती है, उसको सब कुछ करना पड़ता है। तो मेहनत करते हैं तो सब कुछ निकलता है। हमारी ऑडियंस के लिए जो दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट करना चाहती है, उनके लिए सजेशन क्या आपका? नोएडा बेस्ट में अच्छा लोकेशन है, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए मैं तो गारंटी दे सकता हूँ 2 से 2.5 साल के अंदर आपका गारंटी से डबल हो जाएगा। अगर मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो अगले 5 सालों में मेरा कितना बन जाएगा नोएडा के अंदर? 1 करोड़ कर लो मेरे साथ, गारंटी दे रहा हूँ 2 से 5 साल के अंदर 2 से ज़्यादा करवा दूंगा, डबल से ज़्यादा करा दूंगा। गारंटी है? गारंटी। ग्रेटर नोएडा, सिर्फ नोएडा? ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब डेवलप हो रहे हैं। इधर जहाँ भी जमीन है, अब ये लगा लो कि यहाँ से जहाँ से हम बैठे हैं अभी, यहाँ से 20 किलोमीटर एरिया तक जमीन नहीं है, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, अवेलेबल ही नहीं है, रीसेल हो रहा है, या तो कुछ किसी के पास पड़ी है, थोड़ी जमीन पड़ी हो, तो लोग आगे को बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो लोगों ने लिया था आज से 5 साल से लेके 3 साल के बीच में उनका डबल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जिनने 2 साल पहले लिया था जिन्होंने, उनका डबल हो गया प्रॉपर्टी, जिन्हें 5 साल लिया तो उनका लगभग 3 गुना हो गया है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? इतना अच्छा रिटर्न तो हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। सिक्योर है, सेफ है,
किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। कुछ नहीं। मैंने शेयर्स, जहां तक मैंने आज तक ट्रेडिंग की हुई है, मैंने देखा है कोई भरोसा नहीं होता। आपका शेयर्स कब गिर जाए और कब आपका लॉस हो जाए, कंपनी कब चली जाए, या गोल्ड का कब अप डाउन हो जाए, कोई पता नहीं। बट आपकी जो जुआ है, मेरा मानना है ये तो जुआ है। कहो तो 2 मिनट के बाद डबल है, और ये अचल संपत्ति है, और आपने जो रेट खरीदा है उससे 2 पैसे बढ़ के ही मिलेंगे। कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। आपके आने वाली पीढ़ी भी कहेगी हमारे बाप ने यहाँ जमीन हमारे लिए बना के गया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जमीन से ज़्यादा नहीं, जमीन से आदमी कहता है जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो जमीन खरीदना बहुत जरूरी है। पुराने लोग जितने समझदार थे, आप बीघे नहीं खरीद सकते, आधा बीघा खरीदो, आधा बीघा नहीं खरीदते 500 गज खरीदो, 100 गज खरीदो, 50 गज खरीदो, खरीदो जरूर, डाल दो उसको। सोने में इन्वेस्ट करना कोई जरूरी नहीं, चोरी भी कर सकता है, चोरी भी, बैंकों में लुट जाती है। हाँ जी, बैंकों से भी फ्रॉड हो जाती है। आपकी उसमें पैसा है तो आप देख रहे हो आजकल जो डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं ना, हाँ तो कितना कर लेते हैं, लोगों को निकलवा लेते हैं पैसे। आपसे बेचारे सीधे साधे आदमी को एक OTP मांगते हैं कि आपका ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, और 1 मिनट में बैंक साफ कर देते हैं। जमीन कैसे साफ कर देगा आपकी? सही। आपके बाद आपके बेटे के नाम आ जाएगी, आपकी पत्नी के नाम आ जाएगी। बढ़िया सरकार ने चला रखा, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बच्चे को, बीवी को, किसी को, भाई को गिफ्ट भी कर सकते हैं, खर्चा भी नहीं आता ज़्यादा उसमें। मेल कैंडिडेट के नाम करवानी हो तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ये सच है? नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है। ये अभी तो मात्र 5,000 रुपये का था, लेडीज और जेंट्स में फर्क, अब शायद 1% का कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। मेल फीमेल में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मेल फीमेल में अगर आप लेडीज ज़्यादा वो नहीं है तो ज़्यादा, लेडी अगर एक्टिव नहीं है तो फिर फीमेल को की जगह मेल को ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब अवेयरनेस जरूरी है, जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कोई दूसरा आया अंगूठा लगवाए लेके एक्टिव है फीमेल तो ठीक है, उसके नाम से भी अच्छा है। और लग रहा है धीरे धीरे सरकार कुछ उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही फीमेल पे, हो सकता है उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाए फीमेल के नाम से करने में। 2 ऐसी सीख जो यूथ के लिए, इनकेस अगर जुड़ते हैं, जो सबसे मतलब आज तक कॉम्प्लिकेटेड रही हो, मुश्किल रही हो आपके साथ, जो वो गलती ना कर सके। आपसे गलतियां हुई हैं, वो अपनी गलती की, बट एज अ लर्निंग अगर कोई नया व्यक्ति आता है, आपसे जुड़ता है या किसी और के साथ जुड़ता है, तो वो गलती ना कर सके जो आपसे हुई, बाद में आपको रियलाइज हुआ हो कि ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, जिससे मैं और बेस्ट कर सकता था। देखो, ये थोड़ा सा जोखिम भरा भी है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आदमी को थोड़ा सावधानी जरूर करनी चाहिए। क्या आप उसकी जमीन के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। जो आपने जमीन ली है या बेची है, बिचवा रहे हो, वो गलत हाथों को, गलत लोगों के हाथ में तो नहीं है। पीछे जांच जरूर करनी चाहिए उसकी। हाँ, जानकारी जरूर अच्छे से लेनी चाहिए। अगर आप जाते हैं फील्ड में, हाँ, किसी प्रॉपर्टी को नोटिस करते हैं कि हाँ इसको, इसकी डील में करवा सकता हूँ, हाँ, तो आप ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पहले हम पता करते हैं ये जमीन अंडर गवर्नमेंट तो नहीं है, कहीं इसका मुआवजा तो नहीं लिया हुआ है, ठीक है। ये आदमी पेपर देखते हैं, उसका दाखिल खारिज देखते हैं, सही आदमी के नाम हुआ है कि नहीं, उसके बाद उसके नाम हुआ है कि नहीं। अगर वो सब कुछ सही है तो उस जमीन पे हम लोगों को दिलवाने की कोशिश करते हैं। पेपर तो फेक डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं ना। फेक डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं, इतना ज़्यादा अब नहीं, अब तो जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया इतना फेक नहीं बनता। हम चाहेंगे तो जब सही आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप सही जानकारी ले लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो फेक है या वो सही है। वो क्रॉस चेकिंग का पैटर्न आपके पास होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम जानकारी ले सकते, बिल्कुल ले सकते। दूसरी ऐसी कौन सी सीख होगी? ईमानदारी दिखाएं, लोगों को सही जगह पहुंचाएं। ट्रस्ट जरूरी है, विश्वास जरूरी है। विश्वास दिलाएं। आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे। विश्वास के और गलत करने वालों के साथ ज्यादा दिन तक लोग नहीं चलते। मार्केटिंग फिर वो गलत करने लगते हैं। क्योंकि अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, अगर आप किसी के साथ डील करवाते हैं तो वो इंसान किसी और को लेकर आपके पास आता है। बिल्कुल आता है कि हमारे साथ जो काम हुआ है अच्छा हुआ है, लोकेशन अच्छी दिलाई है। आज 2 साल पहले हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज हमारा 15 लाख रुपए बन गया है। ये चीजें ट्रस्ट बहुत जरूरी है। साथ साथ आप भी लोगों को विश्वास दिलाएं। आपने कहीं पे प्लॉटिंग खरीदी, एक प्लॉट अपना भी खरीद के दिखाए ना लोगों को, मेरा भी है,
विश्वास तो तभी बढ़ेगा ना। अच्छा, आप ये करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। अभी दिला भैया ये तू यहाँ ले ले 4 प्लॉट, 1 प्लॉट मैं भी ले रहा हूँ तुम्हारे साथ, हमारा तो इन्वेस्ट हो ही जाएगा। अब तो ये भी जरूरी है थोड़ा सा, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है बिल्कुल बिल्कुल कि हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा तो सर का भी इन्वेस्ट है वहाँ पर।